आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि एक ऐसा परमेश्वर है जो कोई गिर जाए तो उसे संभालने की सामर्थ रखता है। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हो सकता है आपने पिछले दिनों में कुछ खो दिया है और हो सकता है हमारी गलती के कारण परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, परंतु परमेश्वर आपको दोबारा संभालने की सामर्थ रखता है, आपको दोबारा तरक्की दे सकता है पहले से अधिक। हमारी गलती की वजह से परमेश्वर कभी कभी हमको कुछ समय के लिए छोड़ देता है, परंतु परमेश्वर अपने बच्चों से हमेशा नाराज नहीं रहता है। परमेश्वर दोबारा हाथ थाम लेता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हो सकता है कि आपने कुछ गलतियां की होगी और परमेश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर आपको हमेशा के लिए कभी नहीं छोड़ता। हो सकता है कुछ पल के लिए परमेश्वर आपको छोड़ सकता है। हो सकता है आपने अपनी मनमर्जियां करनी शुरू कर दी हो सकता है आप अपनी लाइफ में ऐसे चल रहे हो कि आप सोचते हो कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर ने हो सकता है कि आपको छोड़ दिया हो, लेकिन वो परमेश्वर आपको हमेशा कभी नहीं छोड़ता। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। यशायाह 54:7 में लिखा है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। हो सकता है कि क्षण भर के लिए परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर एक इंसान के ऊपर दया करता है। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, किस लिए कि आप लोग अपनी जिंदगी बिताकर आप ये कर सको कि आप परमेश्वर के बिना क्या कुछ कर सकते हो। वो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि आप परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वो परमेश्वर क्या करता है, वो परमेश्वर बड़ी दया के साथ आपको संभाल लेता है। दोबारा परमेश्वर आपको संभाल लेगा, आपके ऊपर बड़ी दया करके परमेश्वर आपको पहले से दोगुनी तरक्की, काम में सफलता देगा। परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। क्या करना है, जब आप लोग परमेश्वर के वचन पर चलोगे, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग चलोगे, तो परमेश्वर आपको उससे ज्यादा तरक्की देगा। परमेश्वर आपको उससे ज्यादा सफलता दे सकता है। कौन देता है? ये परमेश्वर देता है। लेकिन वो परमेश्वर छोड़ता कब है इंसान को? जब इंसान इस दुनिया में चलने की कोशिश करता है, जब इंसान इस संसार में डूबने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, परमेश्वर उसे एक पल के लिए छोड़ देता है, क्योंकि वो इंसान क्या चाहता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर उसे उसकी मर्जी पर छोड़ देता है एक टाइम के लिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको तरक्की पानी है, अगर आपको सफलता पानी है, तो आपको परमेश्वर की अधीनता में, आपको परमेश्वर की नम्रता में चलना पड़ेगा। जब इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है, यानी परमेश्वर उसे छोड़ देता है, तो क्या होता है, वो इंसान निराशा में, वो इंसान दुखी, वो इंसान मुसीबत में पड़ना शुरू हो जाता है। आपको पता है, जब तक एक डाली पेड़ के साथ लगी होती है तो वो डाली हरी भरी रहती है, लेकिन जैसे उस डाली को काट दिया जाता है तो वो डाली सूख जाती है। वैसे जब तक एक मसीह परमेश्वर के साथ बना रहेगा तो वो खुशी से, आनंद से जिएगा, लेकिन जैसे वो परमेश्वर से दूर जाएगा, उसका जीवन निराशाओं में, उसका जीवन उदासी में, उसका जीवन बेचैनियों में बीतेगा। मेरे प्यारे मसीह, हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना, बल्कि हमें परमेश्वर के और ज्यादा नजदीक रहना है। और यह शायद 54:8 में लिखा है, क्रोध के जकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यानी हो सकता है परमेश्वर ने एक पल के लिए क्रोध किया हो और आपसे मुंह छिपा लिया हो, लेकिन वो परमेश्वर अंत काल के लिए, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। यानी पल भर के लिए परमेश्वर आपको छोड़ सकता है, वो परमेश्वर आपको हमेशा नहीं छोड़ेगा। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरी देखभाल नहीं करता, परमेश्वर को मेरी फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, लेकिन जब इंसान क्या करता है, इंसान अपनी मर्जी पर चलना शुरू होता है, इंसान अपनी इच्छाओं पर चलना चालू करता है, तो परमेश्वर उसे छोड़ देता है उसकी औकात पे। यानी वो इंसान, एक टाइम ऐसा आता है
कि वो इंसान को परमेश्वर याद आता है, क्योंकि वो बेचैनियों में, वो तकलीफों में, वो अशांति में जब जीवन बिताता है तो उसे पुराने वाला जीवन याद आता है कि जब मैं परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की आराधना करता था, प्रार्थना करता, तो मेरा जीवन खुशी और आनंद से था। आज मेरा जीवन कैसे उदासी में जीवन बिता रहा है। आपको पता है, जब उड़ाऊ पुत्र घर छोड़कर गया था तो क्या हुआ था, उसे सूरों का खाना खाना पड़ रहा था, लेकिन जब वो बाप के घर में था तो वो ऐशो आराम से रहता था। वैसे जब आप लोग परमेश्वर के साथ रहते हो तो आप लोग आनंद और शांति के साथ रहते हो, आप लोग चैन से रहते हो। लेकिन जैसे आप लोग बाहर जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जैसे वो उड़ाऊ पुत्र सूरों का खाना खा रहा था, वैसे आप लोग क्या करते हो, उन गंदगियों में जाते हो। मेरे प्यारे मसीह बहनों, हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना, बल्कि हमें परमेश्वर के नजदीक रहना है। हमको परमेश्वर कभी छोड़े ना, बल्कि हमें परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ना है। तेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर के यही वचन, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूं। किससे दया करेगा वो? अनंत करुणा से वो परमेश्वर दया करता है। आपको पता है, उसने संसार पर भी बहुत बड़ी दया की है कि उसने अपने इकलौता बेटा इस संसार के लिए भेज दिया, ताकि लोग उस पर विश्वास करके उस अंत काल की आग से बच जाएं। इसने दया की उस परमेश्वर ने की है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो परमेश्वर छुड़ाने वाला है, और वो परमेश्वर क्या करता है, वो परमेश्वर हर एक इंसान को बचाने की सामर्थ्य रखता है। अब परमेश्वर अंत करुणा करेगा आपके जीवन में, आपको परमेश्वर छुड़ा लेगा हर कर्जे से, हर बीमारी से, हर दुश्मन की चाल से, हर समस्या से। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता अपने बच्चों को। जैसे हमारे शारीरिक पिता हमको ताड़ना देते हैं, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी ताड़ना देता है कि हमको दोबारा संभाल लेता है। आपको पता, हो सकता है आपके बहुत से दुश्मन हो सकता है आपके ऊपर बहुत सा कर्जा हो, लेकिन वो परमेश्वर सब चीजों से आपको छुड़ा सकते। कैसे? आपका विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पर। आपको पता है, जैसे आपका शारीरिक पिता आपको ताड़ना देता है, वैसे वो आत्मिक पिता आपको ताड़ना देता है। अब कई लोग सोचेंगे परमेश्वर हमें ताड़ना कैसे देता है। जब आप लोग तकलीफों में जाते हो, जब आप लोग बीमारियों में जाते हो, जब आप लोग मुसीबत में जाते हो, और आप सोचते हो कि मैं तो परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा चलते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। हो सकता है आप किसी न किसी गलती में हो और आपको नहीं पता चल रहा, तो परमेश्वर आपको ताड़ना देकर वहां पर समझाता है कि बेटा इस रास्ते से मुड़ा। और परमेश्वर आप सभी के बिगड़े हुए कामों को दोबारा बनाए, परमेश्वर आप सभी को दोबारा से सफलता दे, परमेश्वर आपको दोबारा से बुलंदियों पर पहुंचाए। आपको पता है, हो सकता है आपके कुछ काम बिगड़े हो सकता है आप कई जगहों से सफलता नहीं पा रहे, तो एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग परमेश्वर के और ज्यादा नजदीक जाए। हो सकता है परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने आप को जांचना है कि आप लोग परमेश्वर में कितना चल रहे हो। आपको जांचना है कि आप लोग परमेश्वर में कितना चल रहे हो। आपको पता है, वो परमेश्वर ऐसा है जो गिरे हुए को संभालने की सामर्थ्य रखता है। आपको पता है, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो बहुत से लंगड़े थे, बहुत से बीमार थे, जिनको यीशु मसीह ने खड़ा किया था। यानी वो परमेश्वर गिराता नहीं है किसी को, वो परमेश्वर खड़ा करता हर किसी को। आपको पता है, कितने लंगड़े आए थे, कितने बीमार आए थे, क्या यीशु मसीह ने उनको चंगा नहीं किया था? यीशु मसीह ने उनको चंगा किया था। यानी जो लोग बैठे थे उनको यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो क्या, वो चलने लग गए थे। यानी हमारा परमेश्वर गिरे हुओं को संभालने की सामर्थ्य रखता है। आज अपने आप को जरूर चेक करना, क्या आप लोग गिर गए हो, क्या आप लोग परमेश्वर से दूर हो गए हो, तो आज ही अपने आप को चेक कीजिए और परमेश्वर के नजदीक आइए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।